हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज की वीडियो में हम जानेंगे द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर होगा। ये किन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है? स्टूडेंट्स, लर्नर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स एंड इंग्लिश बिगिनर्स। इन सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर यूज़फुल हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप इंग्लिश बिगिनर हैं और आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। डेफिनेशन सीधी और आसान सी भाषा में, सेंटेंस यानी शब्दों का वो समूह जो पूरी बात बताए और जिसका मतलब समझ में आए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो सेंटेंस होता है एक शब्दों का समूह जो पढ़कर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसे हम कुछ जान पाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, वही सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे आपने देखा सेंटेंस यानी शब्दों का वो समूह जो पूरी बात बताए और जिसका मतलब समझ में आए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। द डॉग इज रनिंग, कुत्ता दौड़ रहा है। रिया प्लेज गिटार, रिया गिटार बजा रही है। इनमें हमने देखा कि पूरी बात समझ में आ रही है, इसलिए ये सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो एक लाइन में हम जानेंगे सब्जेक्ट होता क्या है, सेंटेंस में कौन लगाने पर अगर हमें इसका उत्तर मिल जाता है तो वो सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो सेंटेंस में डूअर होता है वही उसका सब्जेक्ट होता है। तो कौन और क्या लगा करके हम इसके आंसर को भी पा सकते हैं। जो आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। रिया प्लेज गिटार, यहाँ रिया गिटार बजा रही है। कौन काम कर रहा है? रिया काम कर रही है, रिया गिटार बजा रही है, इसीलिए वो सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है। तो रिया यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाती है। इसके साथ द कैट इज स्लीपिंग, तो कौन लगा के पूछने पर कौन सो रहा है? तो कैट सो रही है, तो द कैट सब्जेक्ट है। माई फादर वर्क्स हार्ड, तो कौन हार्ड वर्क कर रहा है? माई फादर, तो माई फादर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम जानेंगे प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में जो बात करेगा वो होगा प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के बाद जितनी भी चीज़ें, सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो प्रेडिकेट होती हैं। कैसे पहचानेंगे इसे? हमें जानना होगा सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। इसे जानने के बाद हम जानेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रिया प्लेज गिटार, ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने लिया है, तो रिया यहाँ पे सब्जेक्ट है और वो क्या कर रही है? तो शी प्लेज गिटार, तो प्लेज गिटार यहाँ पे प्रेडिकेट का एक एग्जाम्पल है। द कैट इज स्लीपिंग, हमने जाना कि द कैट सब्जेक्ट है, तो कैट क्या कर रही है? शी इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। माई फादर वर्क्स हार्ड, हमने जाना था माई फादर सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसीलिए वर्क्स हार्ड प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचानें? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो सेंटेंस में आते हैं उन्हें पहचानने के बहुत आसान से तरीके हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। सबसे पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना होगा, फिर खुद से सवाल पूछना होगा कि सेंटेंस में कौन काम कर रहा है। जब आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा और जितनी भी बातें इसके बाद बच जाती हैं वो प्रेडिकेट का एग्जाम्पल होगी। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस में पहचानने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो क्वेश्चन करना है कौन खेल रहा है पार्क में? आंसर इज द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन सब्जेक्ट होगा। अब प्रेडिकेट के लिए हमें क्वेश्चन करना है कि क्या कर रहे हैं वो? चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग इन द पार्क, तो आर प्लेइंग इन द पार्क प्रेडिकेट का एग्जाम्पल होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कौन लगा के क्वेश्चन करना है कौन उग रहा है? तो द सन, तो द सन इज सब्जेक्ट। अब सन क्या कर रहा है? तो वो राइज कर रहा है ईस्ट में, राइजेस इन द ईस्ट प्रेडिकेट का एग्जाम्पल है। द सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज, अब हम जानेंगे सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर आती है वर्ब और फिर प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं। यहाँ पे आपने देखा वर्ड ऑर्डर दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड्स आते हैं वो वर्ड ऑर्डर का एक एग्जाम्पल है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सोनू लाइक्स बास्केटबॉल, इस सेंटेंस में सोनू सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर आती है वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आया है जो कि है लाइक्स, और उसके बाद आता है प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट
तो यहाँ पे आया है लाइक्स के बाद बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट का एक एग्जाम्पल है। तो स्ट्रक्चर हमने देखा, सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, फिर प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर। इस सीक्वेंस में हम हमेशा ही सेंटेंस को डिज़ाइन करते हैं, सेंटेंस को लिखते हैं। आप भी इसके एग्जाम्पल्स देखें और अपनी तरह से भी कुछ एग्जाम्पल्स बनाएं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। इन्हें जानने के बाद अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें हम सबसे पहले जानेंगे डेक्लरेटिव सेंटेंस के बारे में। जो वाक्य कोई बात बताता है या सूचना देता है वो डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वही डेक्लरेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। तो हमने जाना सेंटेंस को पढ़ने के बाद जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वही सेंटेंस डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है। हमने देखा इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमें पढ़ने के बाद एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये डेक्लरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। इसे जानने के बाद अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा ही क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस होते हैं। देखते हैं, जो वाक्य सवाल पूछते हैं, जब भी वाक्य में सवाल हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा ही क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। हमने देखा कि इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स होंगे। अब हम जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। ये वाक्य आदेश देने वाले होते हैं, सुझाव या अनुरोध करने वाले होते हैं, और इंग्लिश में आप इन्हें कह सकते हैं ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना या एडवाइस देना। इन तीनों ही तरह के सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। सिट डाउन, बैठ जाओ, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। ओपन द डोर, अगेन यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर आप किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं इस तरह से। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल्स होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। अब जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। ये वाक्य भावनाएं दिखाते हैं, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, हैरानी। ये सभी भावनाएं दिखाने वाले वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो यहाँ पे फीलिंग्स आती हैं, भावनाएं आती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ काफ़ी सुंदर प्लेस है। ओ नो, आई लॉस्ट माई बैग, ओ नो मैंने अपना बैग खो दिया। तो हमने देखा यहाँ पर दुख प्रकट किया जा रहा है सेकेंड वाले सेंटेंस में, और फर्स्ट वाले में हैप्पीनेस। तो इसी तरह से ये हमने सेंटेंस देखे। आपको ये सेंटेंसेस कैसे लगे, आप हमें अपने सुझाव बताएं। अगली बार वीडियो में हम फिर आपसे मिलने वाले हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। तब तक के लिए थैंक यू।